हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अविनाश के बारे में, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट था। मतलब बात क्या थी कि उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, तो अब वो दूसरे शहर में आ गए थे। और करीब इस शहर में, जो नए शहर में आए थे, वो उनको रहते हुए करीब ना, मतलब ऐसे हो सकता था कि आप मान लो कि 3-4 महीने हो गए थे। तो अब वो मतलब उसके घर के एकदम सामने, यानी कि घर उसका मान लो था, और उसके सामने करीब 10 मीटर के सामने ही पार्क था। तो वो पार्क जाया करता था रोज़ शाम को, वहाँ पे खेला भी करता था, वॉकिंग भी किया करता था। उसके लिए काफ़ी बढ़िया था, मतलब ऐसा था। अब उसको वहाँ पर पार्क में घूमने को मिल जाता था, और दोस्त वगैरह मिल गए थे, तो सब बढ़िया था। वो पार्क के बारे में आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पार्क ही सब इस मेन घटना की जड़ है। तो बात क्या थी कि ये पार्क था, काफ़ी बड़ा पार्क था। और ये मतलब आप मान सकते हो कि करीब इसके डायमेंशन आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो, 100 मीटर बाय 100 मीटर की डायमेंशन थी इसकी, यानी कि एक स्क्वायर शेप में था। और अब इस स्क्वायर शेप के पार्क के अंदर भी 4 भाग बने हुए थे, यानी कि 4 इसके पार्ट्स थे। और उसमें से था कि मतलब एक पार्ट में थे झूले वगैरह थे बच्चों के लिए, और दूसरे पार्ट में एक्सरसाइज के लिए मशीन्स लगी थी। और तीसरा पार्ट खाली था, जिसमें लोग बैठ सकते थे आराम से, कुछ खेल वगैरह सकते थे। और चौथे पार्ट में मिट्टी का एक बना था, जैसे ग्राउंड पूरा, वो इसमें घास नहीं उगी थी, मिट्टी का था, जिससे कि बच्चे वगैरह उसमें खेल सकते थे। तो इस तरीके से 4 बने थे पार्ट। और इसमें था कि मतलब इस जो मिट्टी वाले को छोड़ के बाकी सब में बेंच लगे थे। और अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, वो आपको ध्यान से सुनिए, क्योंकि तो बेंच लगे थे ना, उनमें एक खास बात थी। तो अब क्या था कि जो मशीन्स वाला पार्ट था ना एक्सरसाइज के लिए, वहाँ पर लगे थे हर कॉर्नर पे एक बेंच। और जो एक्सरसाइज वाला था, मतलब ये मशीन वाला था, वहाँ पर हर कॉर्नर के एक बेंच लगा था, और उनके बीच बीच में मशीनें थी। और जो मतलब खाली ग्राउंड था, वहाँ पर लगे थे 8 बेंच टोटल कॉर्नर पे, और बाकी 4 सेंटर में, ताकि लोग वहाँ पर भी बैठ सकें। और उसके बाद में क्या था, हमारा जो बच्चों के झूले वाला था, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बेंच था, और वो था एकदम कॉर्नर पे, यानी एकदम कॉर्नर जो होता है ना पार्क का, उस कॉर्नर पे था। तो अब ये चीज़ मतलब ऐसी थी कि एक बेंच होना ये कोई आम बात नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा खास बात थी, क्योंकि एक बेंच जनरली नहीं होता है। या तो होंगे बेंच 3 या 4, या फिर बेंच वो होगा ही नहीं। तो अब देखो, मतलब ये जो एरिया था ना, ये वाला एक बेंच वाला, ये लगभग खाली से ही रहता था। और ये बेंच भी ऐसे लगता था कि इस पर कोई बैठा नहीं है, काफ़ी टाइम से इस पर धूल जमी है, और बैठना दूर, इसके पास कोई आया भी नहीं है, ऐसे लगता था। तो जब ये अविनाश और उसके दोस्त खेला करते थे झूले वगैरह पे अपने बच्चों वाली साइड, तो वहाँ पर इसको बारी बारी ध्यान दिया करते थे। और ये मतलब कभी ऐसे गए भी नहीं वहाँ पर, तो इनको था कि यहाँ पर क्या चीज़ है, इसको पता लगाना है। तो फिर अब ये जो जहाँ पर लोग बैठा करते थे, जो खाली ग्राउंड था, उस साइड गए, वहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे थे और अपनी बातें वगैरह कर रहे थे। तो अब क्या होता है कि वो उनसे पूछते हैं जाकर कि ये वहाँ पर वो जगह खाली सी क्यों रहती है, वहाँ पर कोई जाता क्यों नहीं है। अब फिर ना ये सुनकर बुजुर्ग उनको मतलब ऐसे हंसते हुए जवाब देते हैं कि तुम बस कभी मत जाना, इतना ध्यान रखना बस, तुम कभी मत जाना, बाकी कोई जाए या जाए तुम्हें मतलब नहीं है, तुम मत जाना इस जगह पर कभी भी। फिर अब वो बच्चों को जिज्ञासा तो थी कि आखिर कारण क्या है, हमको मना क्यों कर रहे हैं और बाकी सब जाए, ऐसा क्यों। तो फिर वो पूछते भी हैं। तो उसके बाद वो बूढ़ा बुजुर्ग नहीं बताता, कहता तुम्हारे काम की बात नहीं है, तुम बड़े हो जाओगे तब बता दूंगा, अभी तुम्हारे काम की बात नहीं है ये, तुम अपना खेलो जाकर, तुम्हारे काम की बात नहीं, तुम अपने झूले लो और वापस घर चले जाना, उधर मत जाना बस। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। तो उसके बाद अविनाश को ना और जिज्ञासा होने लगी कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग मना करते हैं। तो अब वो वहाँ पर थोड़ा सा जाता है अपने दोस्तों को लेकर। तो अब ना मतलब जैसे वो एक पर्टिकुलर मतलब जगह पर एंटर करता है ना, उसे ऐसा लगता है कि सारी जगह अंधेरा सा हो गया है। और अब ऐसे ना मतलब अजीब सी शाम हो चुकी है, ऐसे कुछ दिख भी नहीं रहा है ज़्यादा। और जैसे ही वो वहाँ से वापस बाहर आता है ना, तो सब एकदम नॉर्मल था। तो उससे मतलब ऐसे जोन सा क्रिएट हो गया था एक, कि यहाँ पर इससे इधर जाओ तो ऐसे, और इससे बाहर जाओ तो ऐसा नॉर्मल। तो ये ऐसे उसे बड़ा परेशान सा करने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अब इस बात के करीब 3-4 साल बीत जाते हैं, यहीं रहते हैं, उसके पापा का ट्रांसफ़र अब इस बार नहीं होता है। तो वो 3-4 साल बाद वो थोड़ा बड़ा हो चुका था, वो झूलों साइड नहीं खेलता था। अब वो खेलता था, जो खाली ग्राउंड था वहाँ पर खेलते थे वो, या फिर मिट्टी में कई बार खेल लेते थे। तो अब एक बार क्या होता है कि वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं खाली ग्राउंड में, तो किक मारते हैं और दूर चली जाती है फुटबॉल। और वो जाती है जहाँ पे बच्चों के झूले लगे हुए थे ना, जहाँ पर वो बेंच भी था, उस साइड जाती है। तो अब इनको लेने उधर जाना था फुटबॉल को, और फिर ये 2 जने जाते हैं उधर फुटबॉल लेने। और फिर अब फुटबॉल मतलब ऐसा था कि जो बेंच था ना उसके थोड़े से पास में थी। तो अब वो वहाँ पर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि जैसे ही वो उधर पहुँचे ना, अब आसपास का सारा पार्क ना एक सुनसान सा हो गया था, एकदम अंधेरा सा छा गया सारी जगह। अब ये चीज़ देखकर वो दोबारा से उसको अपनी 4 साल पहले वाली बात याद आती है, कि जब उसके साथ ऐसा हुआ था। तो अब वो दोस्त और वो यहीं रुकने का फैसला करते हैं कि यहीं रुकेंगे, एक बार देखेंगे आखिर होता क्या। अब वो ना जहाँ पर वो खेल रहे थे ना, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जहाँ पर वो बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे वहाँ पर भी कोई नहीं था।
और बच्चे जो झूले पर खेल रहे थे वो सब कुछ नहीं था, मतलब झूले भी ऐसे पुराने से लग रहे थे, मतलब एकदम अजीब सा ही हो गया था, ऐसा समझ सकते हो आप। और फिर उनको जो बेंच पे बैठा दिखता है ना, उसको देखकर उनकी हालत ख़राब हो जाती है। बेंच पे बैठी थी एक औरत वाइट साड़ी पहने हुए, और उसका मुंह ऐसे वाइट साड़ी से ढका हुआ था, और ऐसे हवा सी चल रही थी जिससे उसकी साड़ी भी ऐसे उड़ रही थी। तो मतलब बड़ा अजीब सा माहौल सा था। और फिर अब ना वो थोड़ा धीरे धीरे पीछे होने लगते हैं, अविनाश और उसका दोस्त। वैसे उसके दोस्त का नाम था अविकूर। तो अविकूर और अविनाश दोनों पीछे होने लगते हैं। तो अब वो पीछे होने लगते हैं, धीरे धीरे अपने कदम पीछे करते हैं। तो अब ना मतलब वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना ऐसी जगह पर आए थे जहाँ पर अब सब नॉर्मल हो जाता है। अब सामने वो औरत कहीं नहीं थी, पार भी एकदम नॉर्मल था, वो बच्चे जहाँ पर खेल रहे थे वो खेल रहे थे। तो अब ऐसा लगता है कि मतलब एकदम नॉर्मल सा हो गया है। और अब वो अपने वापस जाते हैं जहाँ पर वो खेल रहे थे, और उनसे पूछते हैं कि मतलब तुमने हमको देखा था क्या? वो कहते नहीं, हमने तुमको अभी देखा है जस्ट, उससे पहले हमने तुमको दिखाया ही नहीं, क्योंकि तुम थे ही नहीं वहाँ पर। तो अब ये चीज़ सोचकर उनको थोड़ी टेंशन होने लगती है कि आखिर है क्या। तो अब वो इस बात के करीब एक दो दिन बाद में वहाँ पर जाने का फ़ैसला करते हैं। तो अब ना क्या होता है कि जब वो जाने का फ़ैसला करते हैं ना, तो तब कोई दोस्त आता नहीं है, और वो अविनाश अकेला होता है। तो अब अविनाश अकेला होता है, तो वहाँ पर वो जाने का फ़ैसला करता है अकेले ही। अब वो जैसे ही मतलब ऐसा समझ लो, अब जहाँ पर वो खड़ा था ना, उससे एक कदम जैसे वो बढ़ाता था तो वैसे सब अंधेरा सा हो जाता था, वैसे ही पीछे करता था नॉर्मल हो जाता था, ऐसे जोन सा क्रिएट हो गया था एक। तो वो जैसे ही एक कदम अपना आगे बढ़ाता है, तो जैसे ही वो अंदर उस जोन के एंटर करता है ना, एक जोन क्रिएट सा, मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो उसके बाद में वो वापस उसको वही वाइट साड़ी वाली औरत दिखती है। अब उससे हिम्मत करके पूछता है कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रही हो, और अभी दिखी हो तो, मतलब काफ़ी सारे सवाल उससे लगातार पूछने लग जाता है। तो फिर अब वो अपना हाथ से अपना, मतलब आप समझ सकते हो, साड़ी ऐसे ऊपर से मुंह से हटाती है ना, तो अविनाश को पता लग जाता है कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है। यानी कि वो थी आत्मा, और यहाँ पर वो इसलिए आई थी क्योंकि उसको सबको परेशान करना था। यानी कि अब वो मतलब डर चुका था, और उसको सच्चाई भी पता लग चुकी थी कि यहाँ जरूर कोई ना कोई मरा है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। पर अब वो पूरी सच्चाई जानना चाहता था, तो वो पैर ना मतलब पीछे कर रहा था अपने, लेकिन उसका पैर पीछे हो नहीं रहा था। अब काफ़ी ज़्यादा जोर लगाया, फिर एकदम से उसने क्या करा कि एकदम से झटके से ऐसे नीचे गिर गया बैक साइड। तो अब वो मतलब उसको सब नॉर्मल हो चुका था, सब लोग उसे देख रहे थे और वो भी सबको देख रहा था। तब सब दौड़ दौड़ कर उसके पास आते हैं, पूछते हैं क्या बात होगी। फिर वो सारी कहानी बताता है, और फिर जो बूढ़े बुजुर्ग ने उसे कहा था ना कि यहाँ मत जाना, वो उसको देख कर कहता है कि अब तुम्हें पता लग गया मैंने मना क्यों करा था। वो कहता है मुझे पता तो लग गया, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है ये जानने के लिए मैं अभी भी तत्पर हूँ। फिर वो बूढ़ा बुजुर्ग कहता है मैं नहीं बताऊँगा। फिर ना अविनाश वापस जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे राज जानना था। तो अब वो बूढ़ा बुजुर्ग उसको राज बता देता है। उसने बताया था कि जब वो बूढ़ा बुजुर्ग छोटा था ना, मतलब जब यानी वो अंकल जो थे, वो बूढ़े अंकल वो छोटे थे ना, तब यहाँ पर एक किसी महिला को गोली मार दी थी किसी ने, और वो उसका सिर जो है वो इस बेंच पे आकर गिरा था। उसका शरीर ऐसे बेंच पे आकर ऐसे गिर गया था। तो उसके बाद से ये मानते हैं वो लोग कि यहाँ पर आत्मा रहती है, और यहाँ पर कोई नहीं जाता इसलिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती जाने में पार्क में, लेकिन इस पार्क के अंदर इस जगह पर कोई जाता नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी, मिलते हैं अगली कहानी में।